हेलो गाइस दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं फाइनेंस बिल 2021 के बारे में। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे एक नया प्रोविजन, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 206 AB और 206 CC है। अगर यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई तो डबल रेट पे TDS या TCS कटेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव एंड ऑनलाइन क्लासेस। सो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज को। और दोस्तों अभी इन कोर्सेज पे बुक्स भी दे रहे हैं, फिजिकल बुक्स भी दे रहे हैं, ताकि आप स्टडी और भी अच्छे तरीके से कर सके। पेन ड्राइव कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज को लेके आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में स्टडी कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बचती है आपकी, और प्लस आपका टाइम भी बचता है। कोचिंग में आने जाने का जो टाइम है वो बचता है। अपनी मर्जी से कभी भी स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर इस वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ फाइनेंस बिल 2021 के बारे में। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस फाइनेंस बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इनकम टैक्स में जो प्रपोजल गवर्नमेंट ने रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है नया सेक्शन जिसको इंसर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये है 51 पॉइंट पे देख सकते हैं एक नया सेक्शन 206 AB को इंसर्ट किया जा रहा है, जो कि स्पेशल प्रोविजन के बारे में बोलता है। TDS डिडक्ट होने के लिए जो नॉन फाइलर है उनके ऊपर, जो जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है उनका TDS कटेगा, उसके ऊपर है ये प्रोविजन। तो गवर्नमेंट कह रही है कि 206 AA के बाद एक नया सेक्शन 206 AB को इंसर्ट किया जा रहा है, जिसका इफेक्ट 1 जुलाई 2021 से शुरू हो जाएगा। 206 AB इसका सबसेक्शन 1 के बारे में समझते हैं क्या कहता है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि TDS जो रिक्वायर्ड है चैप्टर 17 B के अंदर, अदर देन जो सेक्शंस है जैसे कि 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N, मतलब इन सभी सेक्शंस को छोड़ के इसके अलावा कोई भी अमाउंट दिया जाता है या पेबल है या पे किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, एक स्पेसिफाई पर्सन को। समझना दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो TDS डिडक्ट होगा इन सभी सेक्शन को छोड़ के सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N, इन सभी सेक्शन को छोड़ के इसके अलावा अगर कोई अमाउंट उसको दिया जाता है जहाँ पे TDS की लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है, किसी और अदर सेक्शन में, इन सेक्शन के अलावा, तो वहाँ पर जो TDS कटेगा वो हायर रेट पे कटेगा। तो जब एक पर्सन के द्वारा किसी स्पेसिफाई पर्सन को दिया जाएगा अमाउंट, तो जो TDS कटेगा वो किस रेट पे कटेगा? हायर रेट पे कटेगा। हायर रेट कौन सा है? यहाँ पे देख सकते हैं हायर रेट है। ये बोलता है कि जो रिलेवेंट प्रोविजन है उस एक्ट का, उसके दुगने रेट पे कटेगा, या एट द रेट ऑफ 5%। जैसे 1% है तो इसका हायर रेट क्या हो गया? 5%, ठीक है, या फिर इसका ट्वाइस रेट हो गया 2%, ठीक है, 2% काट लो या 5% काट लो। हायर रेट तो वैसे इसका दुगना हो गया, यानी 2% इसका हायर रेट हो गया, रेट पे कटेगा। यहाँ पे स्पेसिफाई पर्सन का मतलब क्या है? स्पेसिफाई पर्सन का मतलब यहाँ पे नीचे देखते हैं, नीचे बताया गया है स्पेसिफाई पर्सन का मतलब, ये देख सकते हैं सबसेक्शन 3 के अंदर स्पेसिफाई पर्सन का यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफाई पर्सन का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी है 2 असेसमेंट ईयर की, ठीक है, जो उसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर की अगर उसने फाइल नहीं करी है रिटर्न, ठीक है, तो उसका यहाँ पे TDS रिक्वायर्ड होगा डिडक्ट होने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर पिछले दोनों प्रीवियस ईयर के अंदर उसका TDS 50,000 से ज़्यादा होता है या 50,000 होता है, 50,000 हो जाए या 50,000 से ज़्यादा हो जाए, एग्रीगेट मतलब पूरे प्रीवियस ईयर का, पूरे साल का उसका TDS 50,000 है या 50,000 से ज़्यादा है 2 प्रीवियस ईयर का, तो उसका यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा, रिक्वायर्ड होगा TDS डिडक्ट करने का हायर रेट पे। हायर मैंने आपको ऊपर बता दिया। और दोस्तों अगर इस पर्सन पे 206 AA एप्लीकेबल होता है तो ये एक एडिशनल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, मतलब 2 प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर्सन के ऊपर। तो दोस्तों बात करूँ 206 AA किसके बारे में बोलता है? 206 AA जो बोलता है वो नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन के बारे में बोलता है। तो अगर पैन फर्निश नहीं करे तो इस सेक्शन के अंदर एक अलग से TDS कटता है, उसका हायर रेट होता है, तो इसके ऊपर एक एडिशन रेट होगा। मतलब अगर हायर रेट 20% है नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन के ऊपर, ठीक, तो ये वाला जो सेक्शन है 206 AB वाला, एक और सेक्शन उसके ऊपर लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि उसने पैन फर्निश नहीं किया तो उसका TDS 20% कटना है, ठीक है, और
194C के अंदर 1% कटना है, तो उसका अगर हम दुगना निकालें तो 2%, मतलब जो टोटल TDS इसका कटेगा वो 22% के हिसाब से कटेगा। इसके अंदर कौन से पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है? इसमें जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अगले सेक्शन के बारे में, सेक्शन 206CC के बारे में। यहाँ पे भी स्पेशल प्रोविजन है TCS के लिए, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए, जहाँ पे TCS कलेक्ट किया जाएगा अगर नॉन फाइलर है, इनकम टैक्स रिटर्न का नॉन फाइलर है, मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करता है। यहाँ भी बात करें सब सेक्शन 1 के अंदर क्या बोलता है, यहाँ पे वही बोलता है कि जहाँ पे रिक्वायर है TCS कलेक्शन की रिक्वायर है, जो प्रोविजन है चैप्टर 17BB के अंदर, कोई भी सम रिसीव किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पर्सन से, तो उसका जो TCS का रेट होगा वो हायर होगा। ये देख सकते हैं इस रेट के हिसाब से होगा, दुगना रेट होगा या रेट ऑफ 5% होगा। किसी स्पेसिफाइड पर्सन से है, जो अमाउंट अगर किसी स्पेसिफाइड पर्सन से रिसीव होता है, तो यहाँ भी सेम मीनिंग है स्पेसिफाइड पर्सन का। स्पेसिफाइड पर्सन का मीनिंग यही है कि अगर उसने अपनी 2 असेसमेंट ईयर की रिटर्न नहीं फाइल करी है और उसका वहाँ पे TCS रिक्वायर्ड हो रहा है कलेक्शन का, तो हायर रेट पे कटेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ भी वही सेम है कि उसका असेसमेंट ईयर के अंदर या प्रीवियस ईयर के अंदर 50,000 रुपीज़ का TCS होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, उन दोनों ही प्रीवियस ईयर के अंदर, तब उसका TCS जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा हायर रेट पे कटना, यानी दुगने रेट पे कटना। यहाँ भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रोविज़न। दोस्तों यहाँ पे समझ गए, फाइनेंस बिल के अंदर 2 नए प्रोविज़न आ रहे हैं। अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई तो जो TDS है या TCS है वो दुगने रेट पे कटेगा, और अगर पैन फर्निश नहीं करते हैं तो एडिशनल लगेगा। ये नॉन फर्निशिंग और पैन वाला सेक्शन अलग से लगेगा, और प्लस ये एडिशनल सेक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बेहद ज़रूरी हो गया है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।